इसमें मिनिमम पेट्रोल कितना रहना चाहिए? तो अगर मैं बात करूं इसके ट्रैफिक में परफॉर्मेंस की, जब इसको लॉन्च किया गया था तो लोगों ने कहा था कि अभी तक ये आपने जो है रोड पे ही देखी होगी, मैं इसको ले जाने वाला हूँ इन सामने खेतों में। तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका। ये खड़ी है हंटर 350। हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो है बाइक लवर्स के लिए और आज हम एक ऐसी बाइक का रिव्यू करने वाले हैं जो आजकल ट्रेंड में भी है और बहुत लोगों की पहली पसंद भी बनी हुई है। एंड वो अपने आप में उसका नाम जो है वो खुद में ही एक ब्रांड भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ अपनी प्यारी हंटर 350 की। ये खड़ी है इधर एंड इसको लिए हुए अभी मेरे को जो है 1 महीना 21 दिन हुए। अभी 1 जनवरी को मैंने इसका डिलीवरी लिया था एंड ये मुझे पड़ी थी 215 के समथिंग मुझे इसमें पड़ी थी ये, जिसके साथ मुझे 5 इसके एसेसरीज भी इसमें दिए गए थे, जिसमें से एक है अपना ये लेग गार्ड। एंड तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पीपल डोंट हैव अ सिविक सेंस, दे हैव, बिकॉज मैंने लोकेशन ही ऐसी चुनी है जहाँ से लोग जो है पास करेंगे ही करेंगे। तो वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। एंड अभी मैं बात कर रहा था इस गाड़ी के साथ जो मुझे अभी एसेसरीज मिली है, जो मुझे टोटल 5 मिली थी, जिसमें एक ये लेग गार्ड है, एक सीट कवर मुझे साथ में दिया था, एक ये हेलमेट देख सकते हो, ये हेलमेट मिला था एंड ये एक बैक सीट कवर मिला था। एक और था मैं उसको भूल गया अभी, वो कुछ छोटा सा था तो उसको बता देंगे। एंड इसका जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो सब लोग पसंद करते हैं वो है इसका साउंड। तो चलिए पहले आपको एक बार इसका साउंड चेक कराते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था बट ये स्टार्ट नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एक फीचर आता है इसके स्टैंड का, अगर आप तब तक इसका स्टैंड नहीं हटाओगे गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अभी देखो मैं स्टैंड हटाता हूँ और ये स्टार्ट होगी। तो आप चेक करो इसका साइलेंसर। तो आप एक बार इसका थ्रोटल चेक करो, दिखा आप साइलेंसर दिखा। तो ये थी इसके साउंड की। तो मैं अगर बात करूँ इसके लुक की तो बहुत ही प्यारा एंड कूल लुक ये दे दी है। एंड ये इसका टॉप मॉडल है टॉरी ब्लैक कलर में, हंटर 350। जब इसको लॉन्च किया गया था तो लोगों ने कहा था कि मॉडर्न हंटर है। एंड अभी तक मैंने इसको चलाया है उसके हिसाब से मुझे देखने में लग भी रही है कि ये सच में एक यूनिक बाइक है। और अगर आप इनफील्ड लवर हो और स्पोर्ट बाइक में इसको और स्पोर्ट में भी आप बाइक चलाना पसंद करते हो तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है उसका। एंड अभी तक जो है मैं इसको 3000 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली चला चुका हूँ। एंड जैसे कि मैंने अभी बताया हम इसको 3000 किलोमीटर चला चुके हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ ऐसा होता है इसका मीटर। एंड अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो एक प्यारी सी आवाज़ आती है। एंड अभी आप इसको देख सकते हो मैं इसको लगभग चला चुका हूँ 2864 किलोमीटर चला चुका हूँ। तो अभी अब इसका हम जो है टेस्ट करेंगे ऑफ रोड का। अभी तक ये आपने जो है रोड पे ही देखी होगी, मैं इसको ले जाने वाला हूँ इन सामने खेतों में। तो देखते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
बात करूँ इसके इंजन की, तो ये अपना प्यारा सा इंजन है। तो ये अपना प्यारा इंजन है जो जे सीरीज़ का है, जो अपनी इनफील्ड की क्लासिक बाइक्स में आता है। और अगर मैं बात करूँ इसके गियर की, तो गियर मतलब इसका जो है बहुत ही स्मूथ है। अगर मैं इसको डालता हूँ निकालता हूँ तो बहुत ईजिली वो हो जाता है। एंड इसका जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस की मैं अगर बात करूँ तो अभी तक मैं इसको लेके गया हूँ, मैं अपने होम टाउन हापुड़ से मैं सीधा इसको लेके गया था मसूरी। एंड उस दिन ये एक दिन में अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाई थी। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, कंफर्टेबल है, मैंने इजीली वो चला ली थी, लेकिन वो फर्स्ट टाइम था तो उसकी वजह से मेरी बॉडी को उसका हैबिट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा थकान महसूस हो ही गई थी। वो ऑब्वियसली अगर आप कोई दूसरी बाइक पे भी चलाओगे तब भी हो जाएगी। तो मैं अगर इसकी बात करूँ हेडलाइट की, तो अपना जो ये राउंड शेप में इसका लाइट आता है, हेडलाइट आता है। एंड इसका जो मुझे सबसे फीचर जो लगा, मुझे खास बात लगी, तो मुझे जो इसकी लाइट की जो है सबसे खास बात लगी वो है इसका ये 2 पार्ट। आप इसको देख सकते हो, ये क्लोज रेंज में देखो, इसके 2 पार्ट हैं। इसमें जो है एक ये नीचे, आई थिंक ये नीचे अलग काम करता है, ऊपर वाला अलग काम करता है। क्योंकि अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये इसका मीटर पे इसका दिखेगा। अगर मैं देखो इसको स्टार्ट करता हूँ तो अभी ये नॉर्मल है, अभी ये नीचे वाला पार्ट जो उसका जो पार्ट था वो जल रहा होगा, लेकिन ये जो इसका यहाँ पे ये दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ तो इसकी जो है दूसरी लाइट भी वो जलेगी। अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, पहले न्यूट्रल कर लेता हूँ। तो अभी देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, देखो अगर मैं इसको करता हूँ, अभी ये नॉर्मल पे है, एंड जैसे मैं करूँगा ये देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे ये इंडिकेशन दे देता है। और अब इसकी जो लाइट है और अब जो इसकी लाइट होंगी वो दोनों चल रही होंगी, मतलब एक लॉन्ग डिस्टेंस फोकस पे, एक शॉर्ट डिस्टेंस पे। मतलब अगर आपको सड़क पे नीचे देखना है तो आप इसको नॉर्मल पे यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे देखना है तो आप इसको तो इसको यहाँ पे करके आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे इंडिकेशन भी दिखा देगा। और इसकी एक और ख़ास बात मुझे ये लगी, अगर बाइक में किसी भी चीज़ की जो है परेशानी है या कोई भी दिक्कत है तो वहाँ पे यहाँ पे इसका मीटर जल जाएगा। तो मान लीजिए अगर इसका पेट्रोल ख़त्म है या फिर इसके ABS में प्रॉब्लम आ रही है या और कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे दिखा देगा। अभी देखो ये बाइक न्यूट्रल में है एंड ये ABS का कुछ दिखा रहा है, ABS का दिखा रहा है, वो जनरली दिखा देता है, लेकिन जैसे इसमें इसको चलाऊँगा, जैसे मैं इसको चलाऊँगा तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी और चलते हैं और बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके हैंडल की, तो बहुत ही स्मूथ है और आप इसको ईज़िली ट्रैफिक में जो है, तो आप इसको ईज़िली ट्रैफिक में जो है किसी भी साइड में ऐसे मूव कर सकते हैं, ये इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। एंड ये चलने में भी बहुत स्मूथ है। बट हाँ, अगर आप मैं बात करूं इसके सस्पेंसन की, तो सस्पेंसन इसका थोड़ा टफ है। अगर आप इसको ऑफ रोड पे लेके जा रहे हो या आप राइड हो रहे हो तो आपको हल्का सा झटका लग सकता है इस तरह से। एंड अभी देखना ये यहाँ पर तो झटका लगता है। तो अभी चलते हैं, इसको दिखाते हैं। और ये कुछ इस तरह का इसका हॉर्न है। मैं बात करूं इसके एलॉय की, तो ये पहली ऐसी बाइक है रॉयल एनफील्ड में जिसके दोनों फ्रंट एंड बैक रियर, इसके दोनों जो है 17 इंच के एलॉय व्हील इसमें आते हैं। एंड दूसरी इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें जो है, जो जितनी भी रॉयल एनफील्ड में 350 सीसी वेरिएंट की बाइक है, उनमें ये 10 से 15 किलो वज़न इसका कम है, जो इसको स्मूथ बनाती है, इसको हैंडल करने में, इसको राइड करने में, इसको कॉन्कर करने में। और इसका एक टिप बताता हूँ, प्रो टिप भाई, अगर आप इसको 350 सीसी की में अगर आप इस बाइक को ले रहे हो तो ये रॉकेट है। मैंने इसको चलाया पर्सनली, आप ये जो पीछे का डिस्टेंस देख रहे हो, इस डिस्टेंस को कवर करने में ये 100 स्पीड जो है ना आराम से पकड़ती है। चौथा गियर डालो एंड ये एकदम 100 पे आराम से एकदम जाती है। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मैं अभी तक किसी का मतलब इसको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मैं इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ तो कई जो अदर बाइकर्स होते हैं उनको लगता है कि दे कैन बीट दिस मॉन्स्टर। बट यार मैं रात का ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरी गाड़ी 90 या 100 पे जा रही थी एंड एक दूसरी वेरिएंट की बाइक थी, मतलब इनफील्ड के बाद जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट उस बाइक वाले ने बहुत अपना जितना वो उसको बाइक को कॉन्कर कर सकता था अपनी बाइक को, उसने किया, बट वो इसको बीट नहीं कर पाया। एंड अगर मैं बात करूँ इसके पिछले टायर की, तो ये देखो, ये MRF का टायर मिलता है जो कि ट्यूबलेस टायर है। एंड इसमें जो है डुअल चैनल ABS भी मिलता है।
ये देखो इसमें यहाँ पे भी है, ये डुअल चैनल ABS मिलता है जो इसको स्मूथ बनाता है कंट्रोल करने में। अगर आप इसको स्पीड से चला रहे हो तो बाइक जो है फिसलती नहीं है, इसको कंट्रोल कर लेती है। एंड बाकी आपकी जो है ड्राइविंग स्किल्स पे भी मैटर करता है, क्योंकि है तो ये आखिर मशीन ही। अगर आप इसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो इसके अंदर कितने भी फीचर दिए जाएं ये कम ही है। तो अभी मैंने इसका ब्रेक टेस्ट दिखाया था एंड ये देखो मैंने हल्के से ही ज़्यादा ब्रेक मार दिए थे तो इसका कंट्रोल देखो, ये एकदम से रुक गई गाड़ी, लेकिन ये हल्का सा इसके टायर पे निशान भी आ गया है। तो भाई मैं इतने जनरली इतने तेज़ ब्रेक नहीं मारता हूँ क्योंकि बहुत दिल के पास है ये, इसमें से हल्का सा स्क्रैच भी आ जाता है ना तो बहुत दुख लगता है। जैसे कि अगर मैं देखूँ तो ये देखो इसका जो बैक फुट लेस है इस पर हल्का ये बैठने की वजह से हो गया है। एंड इसके देखो ये छोटे भाई ने कहीं पे लगा दी थी, बट मैं इसको बहुत प्यार से रखता हूँ क्योंकि यार लुक एट दिस बाइक। तुम इतनी प्यारी बाइक को इतना रूथलेस या रूडली कैसे इसको चला सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं इसकी हाइट की एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस की। तो अभी जैसा आपने देखा था मैं इसको फील्ड में लेके गया था तो वहाँ पर मतलब कुछ एक जगह पे आ गया था जहाँ पे टच हुआ था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी हाइट की तो मेरी हाइट है लगभग 5 फुट 7 इंच 8 इंच के करीब है। तो अगर आप इसको देखें तो मेरे पैर दोनों जो है टिक जा रहे हैं, मतलब इतने आ जा रहे हैं। एंड अगर आप इसको पहाड़ों में लेके जाना चाह रहे हो या फिर आपकी हाइट का इशू है तो आप इसको चला सकते हो। मैंने एक वीडियो में देखा था 5 फुट 6 इंच का बंदा भी जो है उसकी भी पैर इस पे आ जा रहे थे, मतलब इतना वो इतना रख ले रहा था जो कि बाइक को रोकने के लिए इतना कंफर्टेबल है। एंड इसमें एक दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है तो इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट भी इसमें आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नीचे की साइड में जो है ये USB चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है टाइप C। इसके अंदर जो है अभी ये एनालॉग मीटर ही आ रहा है, यहाँ पर आपको हल्का सा डिजिटल मिल जाता है। बट इन माई ओपिनियन अगर आप देखोगे तो यार एक थोड़ा सा रॉयल्टी वाला भी होता है, तो मेरे को पसंद है डिजिटल इसमें मीटर आता है। तो आजकल सारी चीज़ें मॉडर्न ना होके थोड़ी सी जो है यूनिक एंटीक पुरानी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इसकी टंकी जो है इसका फ्यूल टैंक, ये देखो एक तो इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि भाई इतना प्यारा कलर है एंड फिनिशिंग है जो देखने में इसको और भी यूनिक एंड बेहतरीन बनाता है। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 13 लीटर इसका कैपेसिटी है इस टैंक का, मतलब आप इसमें 13 लीटर का पेट्रोल इसमें डला सकते हो। एंड दूसरा इसमें यह है इसमें मिनिमम पेट्रोल कितना रहना चाहिए, तो वो है इसमें 2.6 लीटर पेट्रोल अगर इसके अंदर है तो इसका जो मीटर है पेट्रोल वाला मीटर है वो ब्लिंक करने लग जाएगा, मतलब इसमें लगभग 2.5 लीटर जो है रिजर्व पेट्रोल होना ज़रूरी है, जो कि इसका एक और एडवांटेज है। 13 लीटर अगर आप शॉर्ट ट्रिप या फिर लोकल में अपने सिटी टूर के लिए जा रहे हो तो आराम से, मतलब ये बहुत कॉम्पैक्ट है, आप इसको ईजिली ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपका बात करें इसके एवरेज की तो मैंने अभी इसका एवरेज ट्राई नहीं किया है, ना मैंने चेक किया है। बट हाँ, अगर आप इस वीडियो पे अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एवरेज भी चेक करूं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बट जब मैं इसको जो है मसूरी लेके गया था तो मैं अराउंड लगभग 600 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली चला था और लगभग मेरा 1500 रुपये का पेट्रोल लगा था। तो उसमें ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूँ तो 30 से 35 किलोमीटर के बीच में इसने कहीं एवरेज मुझे दिया था हाईवे पे। और अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मान लीजिए अगर आप इसको, ये आपकी बाइक 35 से 40 के बीच में भी एवरेज दे रही है तो आप इसको एक बार में अराउंड 400 किलोमीटर के समथिंग आप इसको राइड कर सकते हो। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है, क्योंकि यार अपन का जो लोकेशन है और आसपास की जितनी भी लोकेशन है वो 200, 250, 300 किलोमीटर की रेंज में मेन लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं इसके ट्रैफिक में परफॉर्मेंस की तो हाँ, ट्रैफिक में थोड़ा इसका इंजन जो है वो हीट करता है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने नोएडा के जो इसका इंजन है ये अभी हल्का हीट कर रहा है। बट ये नोएडा का ट्रैफिक में मैंने इसको चलाया है भाई, ये हल्का हीट करता है, क्योंकि आप इसको बार बार इसका क्लच दबाओगे, गियर बदलोगे, गियर निकालोगे, हल्का रेस दोगे, पहले गियर में कहीं पे पहले गियर में चलाना पड़ेगा, कहीं दूसरे गियर में चलाना पड़ेगा, तो हीट करता है। तो ये था इसका अभी एक्सपीरियंस, 1 महीने 20 दिन पुरानी अंडर 350 का, एंड अभी सनसेट होने लगा है और मेरा एक बहुत मन था इस बाइक से हाईवे पर सनसेट को
फॉलो करने का। तो चलते हैं उस वीडियो को बनाने के लिए, मिलते हैं उस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।